ये काम कभी खत्म क्यों नहीं होता? क्या आपके भी मन में कभी ये बात आई है? कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो रोज के रोज होने हैं या फिर दिन में 3-4 बार तो हो ही जाते हैं, जैसे कि आटा लगाना। सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे बनने हैं तो आटा लगेगा। दोपहर में दाल चावल सब्जी के साथ रोटी खानी है तो आटा लगेगा। शाम को अगर आपको मठरी खाने का मन कर गया तो आटा लगेगा, और रात में जो सब्जी बनी है उसके साथ रोटी खाई जाएंगी तो आटा लगेगा। मतलब यार, इंसान एक दिन में इतना आटा लगाएगा तो कहाँ जाएगा भाई? तो अगर आप भी अपने काम को काफी आसान और तेजी से करना चाहते हो, जिसमें ये सब काम करके पूरा दिन ना बीत जाए, तो आप भी ला सकते हो लिब्रा का डिजिटल स्टैंड मिक्सर, जिससे ना केवल आपका काम आसान होगा बल्कि आपका समय भी बचेगा। और इसकी ना सबसे खास बात क्या है आपको पता है? इसमें ट्विन कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है, जिससे आप ना डिजिटली भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अब आपको स्पीड बदलने के लिए झुकना नहीं पड़ेगा। अब आप ऊपर दिए डिजिटल कंट्रोल पैनल से ही अपने स्टैंड मिक्सर को ऑपरेट कर पाएंगे। ये स्टैंड मिक्सर 1300 वॉट का है और इसकी जो मोटर है वो कॉपर की है। अब देख लेते हैं कि इसके साथ हमको कौन कौन सी एक्सेसरीज दी गई हैं। तो आपको यहाँ पे मिल जाता है एक 5.5 लीटर का मिक्सिंग बोल, जिसमें आप हर चीज़ अच्छे से मिक्स कर पाएँ, और ये है स्टेनलेस स्टील का। यहाँ पे आपको सेफ्टी लॉक सिस्टम भी दिया गया है, जिसमें ये जार जो है वो अच्छे से लॉक हो जाए और जब चले तो ये बिल्कुल भी ना हिले डुले। फिर यहाँ पे आपको मिल जाता है एक स्प्लैश गार्ड लिड, जिससे क्या होता है कि जो आपका डो है जब वो गोल गोल मूव करता है तो वो बाहर गिरने की चांसेस रखता है। तो इस लिड से क्या होगा कि वो डो बाहर नहीं आएगा और एरिया बिल्कुल साफ रहेगा। यहाँ पे आपको इस लिड के बीच में एक हल्की सी स्पेस दे रखी है। इस स्पेस के थ्रू आप इसमें पानी या फिर ऑयल डाल सकते हैं डो बनाते बनाते। फिर यहाँ पे आपको मिक्स करने के लिए 3 अलग से एक्सेसरीज दी गई हैं, जिसमें पहली है विस्क। कुछ भी फेंटना है तो आप विस्क का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डो बनाना है तो उसके लिए आपको डो हुक दिया हुआ है। और तीसरा आपको मिक्सिंग बीटर दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी चीज़ मिक्स करनी है, मैश करनी है, तो आप यहाँ पे मिक्सिंग बीटर का यूज़ कर सकते हो। फिर मिल जाता है हमें एक स्पैचुला। जो भी हमने चीज़ें बनाई हैं, हमें उसे निकालना है तो हम इस स्पैचुला का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर स्पीड लेवल की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं 6 स्पीड्स। आप अलग अलग स्पीड पे बना सकते हो, और उसके बाद ना आपको यहाँ पल्स का भी फंक्शन देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको दिख जाता है लॉक अनलॉक का सिस्टम। इसको ऊपर की ओर उठाएंगे अगर, तो ये जो है स्टैंड मिक्सर ये ऊपर की ओर आ जाएगा। इसे वापस नीचे की ओर लाने के लिए हम इस नॉब को ऊपर की ओर खींचेंगे तो ये फिर नीचे की ओर आ जाएगा। इस तरीके से हम बहुत ही ईजिली इसे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। जब हमें हुक लगाना है या फिर हमें बोल इंसर्ट करना है तो हम इस नॉब के थ्रू इसको अच्छे से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ध्यान देते हैं इसके डिजिटल कंट्रोल पैनल की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ आपको ऊपर 3 ऑप्शंस लिखे मिल जाएंगे, हुक, बीटर और विस्क का। बीच में आपको स्पीड दे रखी है और नीचे ये बटन्स हैं। इसको प्रेस करके ही आप अपना काम कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने पहली बटन प्रेस की, जो कि थी डो हुक की, तो यहाँ पे स्पीड लिखी आएगी पहले 1। बंद करना है तो वापस से उसे हम प्रेस कर देंगे। फिर हम ऐसे ही बीटर की बटन को यूज़ कर सकते हैं कुछ भी बीट करने के लिए, और उसके बाद विस्क की बटन को हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं विस्क करने के लिए। ये अपने आप ही 1 2 3 4 5 6 तक पहुंच जाती है और ये एकदम से हाई स्पीड पकड़ लेता है। अब इसको स्टॉप करने के लिए फिर से हम विस्क पे प्रेस कर देंगे और ये स्टॉप हो जाएगा। चलिए अब कुछ रेसिपीज देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 बॉइल्ड आलू और उसे मैंने मिक्सिंग जार में डाल दिया है। यहाँ मैंने हल्का सा नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, साथ में मैंने यहाँ डाला है गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर 2 चम्मच के बराबर डाला है, चिली फ्लेक्स डाला है इसके बाद। अब यहाँ पे डाल देंगे चाट मसाला। अगर नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सौंफ, साबुत धनिया और जीरा डाला है, और इस तड़के को हम इस आलू पे डाल देंगे, जिसमें हमें अलग से तड़का तैयार ना करना पड़े और इसे फ्राई ना करनी पड़े। अब यहाँ पे हम मिक्सिंग बीटर वाला अटैचमेंट लगा देंगे, जिससे ये ना बढ़िया तरीके से मैश हो जाए। और अब हम यहाँ डिजिटल पैनल पे जाएंगे, बीच वाला प्रेस करेंगे, जो कि हमारा है बीटर वाला ऑप्शन, और इसको बढ़िया तरीके से मैश करा लेंगे। स्पीड यहाँ हल्की हल्की सी बढ़ती रहेगी और हमें चाहिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैश डालूं। अगर आपको थोड़ी सी नहीं चाहिए आप बीच में रोक सकते हैं
और उसी बटन पर प्रेस करके इसे स्टॉप कर सकते हैं। आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से मैश हो गई है जैसी मुझे चाहिए थी, क्योंकि जो मैं बनाने वाली हूँ ना उसमें बिल्कुल ऐसी मैश्ड आलू चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं ना, फिर से मिक्सिंग जार लेते हैं, उसमें डालेंगे 1 बोल भर के बेसन, 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी अजवाइन और साथ में जाएगा 1/4 कप चावल का आटा। इसे फिक्स कर लेते हैं और अब यहाँ पे हम विस्क वाला अटैचमेंट लगा रहे हैं क्योंकि हमें इसे फेंटना है। तो फेंटने के लिए हमने विस्क अटैचमेंट लगाया, इसको नीचे किया और उसके बाद इसमें बारी-बारी से पानी डालना शुरू किया। पानी बहुत नहीं पड़ना चाहिए इसमें, आपको अपने अंदाज़े से पानी डालना है और फिर थर्ड वाला जो विस्कर है ना, उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया और धीमे-धीमे ना इसकी स्पीड अपने आप बढ़ती रहती है और अपने आप बढ़कर 6 तक पहुँच जाती है और ये ना बहुत अच्छी तरीके से विस्क होकर तैयार हो गया सिर्फ़ कुछ ही समय में। तो चलिए हमारी दोनों चीज़ें बनकर तैयार हैं। अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रेड ले ली है और ये जो मैश्ड आलू है, जो भी हमने मैश की है, वो बहुत अच्छी तरीके से इस पे लग पा रही है जैसा मैं चाह रही थी और इसको हम अब कवर अप कर देंगे दूसरी ब्रेड से और इसे बीच से कट कर देंगे। अब जो हमने यहाँ बैटर तैयार किया था बेसन वाला, वो भी बहुत अच्छी तरीके से फिट चुका है और अब इसको डिप करेंगे इसके अंदर और अब हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से कवर अप करने के बाद ऑयल में डाल देंगे। इसी तरीके से आप बहुत ईज़िली ना बहुत सारे पकौड़े बनाकर तैयार कर सकते हो। घर पे पार्टी है या कोई फंक्शन है या फिर ऐसे ही खाना है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतने सारे ब्रेड पकौड़े बना के खुद ब खुद तैयार किए हैं। अब दोनों ब्रेड पकौड़ों को अच्छे से पकाने के बाद आप देख रहे हो कितना अच्छे से फूल कर तैयार है और ये ब्रेड पकौड़े अब हम फटाफट से सर्व कर लेते हैं हरी चटनी के साथ। और बिल्कुल भी समय नहीं लगा इतने ब्रेड पकौड़े बनाने में क्योंकि हर चीज़ तो हमारी स्टैंड मिक्सर ने कर ही दिया। बेसन फेंटना हो या फिर आलू मैश करनी हो, ये काम तो इसने बहुत ही परफेक्टली किया है। चलिए अब डो लगा कर देखते हैं। तो मैंने यहाँ 1 कप मैदा लिया है, थोड़ा सा यहाँ नमक, थोड़ी सी अजवाइन और 1/4 कप ऑयल डाला है। थोड़ा सा पानी डालेंगे बिल्कुल बारी-बारी से। अब इसे फिक्स कर लेते हैं और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ये डो हो। तो पहले यहाँ देख लेते हैं लगाना कैसे है। ये इस तरीके से आपको ऊपर की ओर ले जाना है। तो पहले आपको ऊपर की ओर प्रेस करना है और फिर राइट में घुमा देना है। बस इस तरीके से आप अपने कोई भी जो भी आपको दे रखा है एक्सेसरीज़, वो इसमें फिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पहला वाले पे ही प्रेस किया है क्योंकि पहला वाला ही हुक है। जैसा कि आपको देख पा रहा होगा यहाँ पे कि ये डो ना इसने लगाना शुरू कर दिया है और धीमे-धीमे करके इसका डो जो है वो पूरी तरीके से लग चुका है। और अब इसे निकाल के देखा जाए कि ये जो डो है वो कैसा लगकर तैयार हुआ है। तो फाइनली ये जो डो है ना बहुत ही स्मूथ लगकर तैयार हुआ है। अब इसकी ना हम एक बहुत ही बड़ी सी रोटी बनाएंगे और उसे ना कट कर लेंगे पिज़्ज़ा कटर से और ऐसे स्ट्रिप्स काटने के बाद हम डाल देंगे इसे तेल में, जिसमें हमारे जो नमक पारे हैं वो बहुत ही जल्दी और ईजिली बनकर तैयार हो जाएंगे। फेस्टिवल टाइम में जब हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है ना, तो ये हमारा काम काफ़ी आसान कर देता है। अब चलो और कुछ ट्राई किया जाए। तो मैंने 1 कप दही, 1 कप चीनी और 1/4 कप ऑयल डाला, फिर इसको फिक्स कर दिया और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये विस्क वाला क्योंकि हम यहाँ पे बनाने वाले हैं केक। इसको हल्का सा पहले विस्क करेंगे और उसके बाद ना हम क्या करने वाले हैं, इसमें ऐड करने वाले हैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 कप मैदा, चुटकी भर नमक और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। हर चीज़ छानने के बाद मैं यहाँ मेल्टेड चॉकलेट भी डाल रही हूँ। अब इसे बढ़िया तरीके से फिर से हम विस्क कर लेंगे और अब इसे निकाल लेते हैं। एक कंटेनर में इसको पूरा ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे बेक करने रख देते हैं। और आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा अच्छा स्पॉन्ज इसमें आ चुका है। कट करके देखते हैं कि अंदर कैसा स्पॉन्ज आया है। तो आप देख पा रहे हो ये बहुत अच्छे से पककर तैयार है क्योंकि इसका बैटर बहुत अच्छा बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पे क्रीम बना लेते हैं। तो मैंने क्रीम और चॉकलेट मिलाई है और इसके बाद विस्क का ऑप्शन चूज़ किया है। तो ये एकदम से अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू कर देगा और उसके बाद ये पूरी क्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। अब अपने केक को असेंबल कर लेते हैं। तो केक हमने रखा, उसके ऊपर हल्का सा चॉकलेट सिरप डाल सकते हो, क्रीम से इसे चारों तरफ से कवर कर देना है। उसके ऊपर आपको नोजल से कुछ फ्लावर्स बना देने हैं और अगर चोको चिप हो तो वो भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे फ्लावर्स में डाल दिया है चॉकलेट सिरप और फाइनली ये केक बनकर तैयार हो गया है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो जैसा कि आपने देखा इसमें कितनी सारी चीज़ें बनकर तैयार हो जा रही हैं और हमारे काम भी काफ़ी आसान हो जा रहा है क्योंकि अभी फेस्टिवल टाइम आने वाला है। फेस्टिवल में काम बढ़ता ही बढ़ता है, तो आप अपने काम को रोज़ के लिए भी आसान कर सकते हो। प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।